ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत। ईरानी मिसाइलों की ताकत देखकर अमेरिका भी हैरत में पड़ चुका है। जंग अभी जारी है। अमेरिका की तरफ से भी ईरान के ऊपर बड़े हमले किए जा रहे हैं। ईरान भी पलटकर हमला करते हुए सटीक निशाना अपनी मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों पर लगा रहा है। ईरान की मिसाइलों का निशाना देखकर, ईरानी मिसाइलों की ताकत देखकर अमेरिकी सेना हैरत में पड़ चुकी है। मार्च अप्रैल के महीने में जिस वक्त जंग हुई थी, ईरान ने मिसाइलों से हमले किए थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उससे कहीं ज्यादा सटीक हमले इस वक्त ईरान की मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर लगा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ खोज लिया है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ईरान की मिसाइलें बहुत तेजी के साथ अमेरिकी ठिकानों पर जाकर गिर रही हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि ईरान की मिसाइलें जब हवा में आती हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोकने की जब कोशिश करता है तो वो हवा में ही अलग अलग पैतरे दिखाती हैं, जिसकी वजह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और उसको रोकने में नाकाम रहता है। ऐसा लग रहा है कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से ईरान अपनी मिसाइलों से हमारे बेसिस को निशाना बना रहा है। इस मामले पर अमेरिकी मीडिया हाउस वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि शायद ऐसा भी शक है कि चाइना और रूस ईरान को टारगेट करने वाली टेक्नोलॉजी में मदद कर रहे हैं। चाइना और रशिया ईरान को ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिसकी वजह से ईरान की मिसाइलें एकदम सटीक निशाने पर जाकर लग रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका के जॉर्डन बेस पर जो तबाही हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट पब्लिश की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने डिटेल से बताया है कि ईरान की मिसाइलों ने सिर्फ जॉर्डन के बेस पर अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बाकी कुवैत, बहरीन और यूएई के बेस पर भी हमले हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जॉर्डन के बेस पर हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन के बेस पर पिछले 5 दिनों में अमेरिकी सेना पर 4 बार बड़े हमले हुए और ये हमले मिसाइलों से किए गए। पहला हमला किंग फैसल एयरबेस पर एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। दूसरा हमला पूर्वी जॉर्डन के एक बेस पर हुआ, जहां पर अमेरिकी ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर तैनात थे। अमेरिका के कई विमानों को ईरान के इस हमले से नुकसान हुआ। 2 दिन बाद ईरानी मिसाइलों ने अजराक और मुवफ्फाक साल्टी एयरबेस पर हमला किया, जिसमें बंकरों में छिपे हुए तकरीबन 20 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। ईरान ने अपनी मिसाइल के जरिए जॉर्डन के अंदर जो साल्टी एयरबेस बना हुआ है वहां पर भी हमला किया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, 1 लापता हो गया और 4 सैनिक घायल हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट साफ साफ दिखा रही है कि पिछले 5 दिनों में ईरान ने 4 बार मिसाइल हमले किए और चारों हमले कामयाब रहे। एक हमले में विमानों को नुकसान हुआ, एक हमले में अमेरिकी सैनिक घायल हुए, एक हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। तो इस तरह से लगातार ईरान की मिसाइलें अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रही हैं और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोकने में नाकाम हो रहा है। अमेरिका की सेना खुद इस बात को कबूल कर रही है कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर मिसाइलें ईरान हमारे ऊपर छोड़ रहा है, जिसको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम है। दोस्तों, ये अमेरिकी मीडिया ऐसा है कि इसकी तरफ से भले ही कितना भी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता हो दुनिया के अंदर, लेकिन अगर इनका देश कहीं पर कमजोर होता हुआ नजर आता है, अगर किसी जंग की वजह से, किसी के गलत फैसलों की वजह से देश को कहीं पर नुकसान हो रहा होता है, तो उन खबरों को भी अमेरिका का मीडिया छुपाता नहीं है। अमेरिका की सेना को जो नुकसान हो रहा है, सैनिक घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन सभी को अमेरिका का मीडिया दिखाता है। फिलहाल जंग अभी जारी है। अमेरिका की तरफ से भी लगातार हमले ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं। ईरान को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान के नुकसान की तस्वीरें अभी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पलटवार करते हुए ईरान भी लगातार अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है। अभी कुछ देर पहले खबर आई है, कुवैत के बेस पर कामिकेज ड्रोन से ईरान ने हमला किया। ईरान ने कुवैत के बेस पर कैंप उदैरी में अमेरिकी गोला बारूद के डिपो को निशाना बनाया। अली अल सलेम एयर बेस पर पैट्रियट और एयर सर्विलांस रडार सिस्टम को निशाना बनाया। ईरान जो अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है वो अंधाधुंध हमले नहीं कर रहा है, बल्कि टारगेट सेट करके मिसाइल और ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। यही सारी चीजें अमेरिका को हैरान कर रही हैं कि आखिर इतना सटीक निशाना ईरान कैसे लगा रहा है। शक चाइना और रशिया के ऊपर जा रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से ईरान इतना सटीक निशाना लगा रहा है। ईरान जो भी निशाना लगा रहा है अमेरिका के बेस पर, उसमें अमेरिका को नुकसान जरूर हो रहा है। चाहे गोला बारूद का डिपो हो, चाहे विमान खड़े हो, उनको नुकसान हो रहा हो, रडार सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम, इन तमाम चीजों को ईरान निशाना बना रहा है। अंधाधुंध बेस पर मिसाइलें नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले कर रहा है। कई सारे पुलों को गिरा दिया गया है। पिछली रिपोर्ट जो मैंने आपको दी थी उसमें 2 पुलों पर हमले हुए थे, उसके बाद कुछ और पुलों को गिरा दिया गया। बंदर अब्बास में भी
कई सारे पुल बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका लगातार हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला करता रहेगा तो हम दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट के साथ साथ फुजैरा और जेवल अली बंदरगाह को निशाना बनाएंगे। ईरान की तरफ से कहा गया है कि दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट को तुरंत खाली कर दिया जाए। फुजैरा और जेवल अली बंदरगाह जो अबू धाबी और दुबई के बीच में बनी हुई है उसको भी तुरंत खाली कर दिया जाए। अगर अमेरिका हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा तो हमारे निशाने पर यूएई की ये जगहें आ सकती हैं। अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा, हम इन लोगों के ऊपर हमला करेंगे। ईरान की सरकार, ईरान की सेना और ईरान के लोग अभी भी डटकर अमेरिका के सामने खड़े हुए हैं, हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया है। उस होर्डिंग में अमेरिकी झंडों में लिपटे हुए कुछ ताबूत दिखाई दे रहे हैं और ये ताबूत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के और उसके परिवार के हैं। उसके परिवार के फोटो ताबूत पर दिखाई दे रहे हैं। इस होर्डिंग के बैकग्राउंड में जलता हुआ व्हाइट हाउस दिखाई दे रहा है और फारसी भाषा में लिखा हुआ है, खून के बदले खून। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद, उनको दफनाए जाने के बाद ईरान के लोग और ज्यादा ताकत के साथ मजबूत होकर अब अमेरिका का सामना कर रहे हैं। अली खामनेई और ईरान को लेकर जो छवि पूरी दुनिया के अंदर बनाई गई थी, उनकी मौत के बाद उनके जनाजे को देखकर वो छवि पूरी तरह से धूमिल होती हुई नजर आ रही है। पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि अली खामनेई तानाशाह हैं, अपनी तानाशाही ईरान के लोगों पर चलाते हैं। लेकिन ईरान के लोगों ने जिस तरह से उनके जनाजे में शामिल होकर दुनिया को मैसेज दिया कि हम उनसे नफरत नहीं मोहब्बत करते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर कोई तानाशाही नहीं चलाई। उनके जनाजे में पूरा ईरान उमड़ आया, उनकी मौत पर पूरा ईरान रोया। अली खामनेई के जनाजे को देखकर दुनिया भर में जो प्रोपेगेंडा ईरान को लेकर फैलाया जा रहा था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ईरान के लोग आज भी अपनी IRGC के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे को लगातार तबाह कर रहा है। बंदर अब्बास में रोदान पुल को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे इस रास्ते पर आवाजाही बंद हो चुकी है। अमेरिका अब तक ईरान के 6 बड़े पुलों को निशाना बना चुका है। सबकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, खबर इराक से भी आ रही है। इराक में भी ईरान की सेना ने हमला किया है। इराक का जो एरबिल शहर है वहां पर कुर्द ठिकाने पर ईरान ने हमला किया है और यह हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि कुर्द संगठनों को डोनाल्ड ट्रंप हथियार देकर ईरान के अंदर भेजना चाहते हैं ताकि ईरान का माहौल खराब कराया जाए। इसीलिए ईरान ने कुर्द संगठनों के ठिकानों पर इराक के एरबिल शहर में हमले किए, जिसमें कई सारे लोग कुर्द संगठन के मारे गए। ईरान अपने ऊपर उठने वाली हर एक गलत नजर को बहुत जल्दी कुचलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ईरान के वाटर डिसोलिनेशन प्लांट को भी निशाना बना रहा है। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। ये जो प्लांट है वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। हॉर्मोज़गान प्रांत में तकरीबन 10,000 लोगों को एक प्लांट से पानी जाता था। वाटर डिसोलिनेशन प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया, जिसकी वजह से 10,000 लोगों तक पहुंचने वाले पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। हॉर्मोज़गन प्रांत में वाटर डिसोलिनेशन प्लांट बना हुआ था। समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता था। 20 गांव इस प्लांट से पानी पीते थे। हमला हुआ जिसकी वजह से 20 गांव की पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। तो इस तरह से मुश्किलों का भी बहुत ज्यादा सामना ईरान के लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही हमले कर रहा है। अमेरिका के हमले में ईरान के लोगों को भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं और नुकसान भी ईरान को बहुत हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जानबूझकर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। ये जंग का नियम नहीं है। वाटर डिसोलिनेशन प्लांट पर हमला करना जंग के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका लगातार करता रहता है। पुलों पर हमला करना, पानी के प्लांट्स पर हमला करना, पावर प्लांट पर हमला करना, ये जंग के नियम नहीं है। बड़े से बड़ी जंगें हुई हैं, लेकिन इस तरह के हमले कहीं पर नहीं होते हैं। लेकिन अमेरिका इस तरह से ईरान के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।